साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारतीय संविधान भाग 2 नागरिकता के विषय में बताएंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है, प्रश्न भी बनते हैं और बहुत सरल भाषा में हम सटीक वे में आपको नागरिकता के विषय में समझाएंगे। किस तरह से प्रश्न बनते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है और कैसे प्रश्न बनते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर भी करते रहिए। शेयर करेंगे तो ज़्यादातर लोग इसको लाभान्वित होंगे और हमारे वीडियो का लाभ उठाएंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचेगा तभी उसका लाभ उठा पाएंगे। आप जो है हमको कमेंट भी करते रहिए, जिससे हमको पता चले कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है, और उसमें जो है कि जो कमियां हैं उसको आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, जिससे हमको जानकारी मिलती रहे कि हमको क्या सुधार करना है और अच्छे से हम उसको कर पाएँ। तो आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान भाग 2 नागरिकता। इसको जानना जरूरी है कि जो भारतीय संविधान के विभिन्न वीडियो दिए हैं, भाग 1 राज्य और उसके विषय में हमने आपको डिटेल से बताया। उसी क्रम में हम भारतीय संविधान भाग 2 नागरिकता के विषय में बताएंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मूल चीज़ें हम आपको बताते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। इसमें जो प्रश्न बनता है कि नागरिकता किस भाग में है, भाग 2 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता का वर्णन है, 5 से 11। इसके अंदर के भी कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इससे भी प्रश्न बनते हैं। लेकिन ज़्यादातर इससे हम देखे हैं कि कई पेपर का हमने एनालिसिस किया, तो बस नागरिकता अनुच्छेद 5, 11। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आपको याद रखना है। इसको एक बार आप समझ लीजिए कि किस किस अनुच्छेद में क्या है। इसी के अनुसार से कुछ प्रश्न बनते हैं कि जैसे नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है, नागरिकता का त्याग कैसे होता है, फिर भारतीयों को क्या क्या नागरिकता प्राप्त है, जो ना CAA हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, उसके बाद क्या क्या संशोधन हुए, किस तरह से प्रश्न बनते हैं, इसको समझने से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अनुच्छेद तो आप अगर इतना जानते हैं कि नागरिकता 5 से 11 में है, तो आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। इतना आप याद करके रखिए, क्योंकि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं लगभग 470, सबको याद करना बहुत कठिन बात है और परीक्षा में कंफ्यूज होंगे। तो जो मुख्य चीज़ें, जैसे राज्य है 1 से 4, हम चर्चा करते चलते हैं, फिर महत्वपूर्ण अनुच्छेद का एक वीडियो आपको अलग से देंगे। तो उसमें मुख्य रूप से 1 से 4 तक उसको हमने बताया, उसको याद कर लीजिए। नागरिकता में आप पूरा अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है। जब 1, 2, 3, 4 आप याद रहेंगे, सीधे 5 से 11 नागरिकता इतना याद रहे, हमारा दावा है कि आपका प्रश्न सही होगा। इसी तरह के प्रश्न बनेंगे। उसके बाद 12 से उठा के लीजिए आप, जो है कि 35 मूल अधिकार, उसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें भी आप 14 से 32 तक सब याद करना है, शुरू कर दो, और 32 के बाद कोई जरूरत नहीं है। फिर नित्य निर्देशक तत्व में इम्पोर्टेंट, इस तरह से चलता जाएगा। आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आप इसमें जो है चर्चा करते हैं कि इन अनुच्छेदों की क्या आपकी जानकारी में भी हो जाएगा, और इसी से नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, नागरिकता का त्याग कैसे होता है, ये सब चीज़ें इससे स्पष्ट है। क्योंकि प्रश्न बनते हैं कि भारत नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जाती है, 1, 2, 3, 4 इस तरह विकल्प रहता है, किस तरह से त्याग होता है, कितनी तरह से त्याग किया जाता है, नागरिकता हम कैसे त्याग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। आइए हम अपने पॉइंट में। तो भारतीय संविधान भाग 2, हम जो है आपसे भाग 2 के विषय में बताएंगे कि भाग 2 इसमें क्या है, नागरिकता। आप इसको समझते चलिए। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। सीधे प्रश्न बनेगा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है, आर्टिकल 5 से 11। 5 से 11 के बीच में नागरिकता है। हमने एक स्रोत का वीडियो दिया था कि नागरिकता कहाँ से ली गई है। ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता ली गई। अगर पूछता है कि मैं नागरिकता का स्रोत क्या है, नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से। और कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, आप चाहे जिस प्रदेश के निवासी हो, आप चाहे जिस प्रदेश के निवासी हो, लेकिन आपको भारतीय नागरिकता ही मिलेगा, आप भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। और अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ये 2 देश ऐसे हैं जहां दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। इसको आप अपनी जानकारी के लिए जाने रह सकता, कथन कारण में कभी पूछ ले कि दोहरी नागरिकता की व्यवस्था कहाँ है। आप अमेरिका और स्विट्जरलैंड, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, इन देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। कितने प्रश्न आपके क्लियर हुए। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। 1 प्रश्न, 5 से 11 तक इसका वर्णन है। 2 प्रश्न, स्रोत क्या है, ब्रिटेन, कैसी नागरिकता है, एकल,
दोहरी नागरिकता की व्यवस्था क्या है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम एक एक अनुच्छेद पर चर्चा करते चलते हैं, बस बहुत मुख्य चीज जो है उसमें चर्चा करेंगे और उससे आपको काफी लाभ होगा। जैसे आप समझिए कि संविधान के प्रारंभ पर अनुच्छेद 5 हम आपको बता रहे हैं कि अनुच्छेद केवल मुख्य याद करिए, 470 रटने के जरूरत नहीं, आपको स्मार्ट अध्ययन करके आपको सफल होना है। बहुत ज़्यादा ज्ञाता बनने की जरूरत मत करिए, अपने आप पढ़ते पढ़ते आपका अभ्यास हो जाएगा, आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो आप इन अनुच्छेदों को आप समझ लीजिए, इसको रटने की कोशिश मत करिएगा। मन दावे के साथ कहता हूँ आपका 5 से 11 याद रहेगा तो आपका प्रश्न सही होगा। राज्य का 1, 2, 3, 4 याद कर लीजिएगा। फिर मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में जो महत्वपूर्ण रहेगा हम चर्चा करेंगे। इसमें केवल आप मान चलिए कि नागरिकता 5 से 11 तक है। तो आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या है, सीधे आर्टिकल 5 जैसे यहाँ लिखा है कि इसमें क्या है, इसकी व्याख्या कर लेते हैं कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो जब संविधान हमारा लागू हुआ, देश बंटवारा हो गया, तो कौन से लोग भारत के नागरिक माने गए, इसी की चर्चा इसमें है। तो कहने का मतलब है कि कौन कौन से लोग भारत के नागरिक बने, इसकी चर्चा इसमें हुआ है। नंबर 1, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। क्या? यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो उस व्यक्ति का, या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म भारत हुआ हो। अगर इस व्यक्ति का जन्म हुआ तब भी भारत माना जाएगा, या जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तब भी वह माना जाएगा। और संविधान प्रारंभ होने से 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो। बस इसकी व्याख्या यही है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता पिता दादा कोई भी उसका जन्म भारत में हुआ हो, या जिसका परिवार जो 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, वह भारत का नागरिक हो गया। यही हमारे अनुच्छेद 5 की व्याख्या है। अब आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। इसको ध्यान समझिए, पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो पाकिस्तान से भारत आए, कहाँ से? पाकिस्तान से भारत आए, इसको आप ध्यान समझिए। जो पाकिस्तान से भारत आए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि इसमें जो है एक डेट रखी गई थी 19 जुलाई 1948। इसमें जो बात थी, इसके पूर्व जो भारत आ गए वो भारत के नागरिक हो गए, अब इसके बाद जो आए वह पंजीकरण करा के वैधानिक तरीके से, गलत तरीके से नहीं, संवैधानिक और वैधानिक तरीके से पंजीकरण करा के और यहाँ 6 माह तक रहकर भारत के नागरिक बन गए। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो पाकिस्तान से भारत आने की जो स्थिति है उसमें 19 जुलाई 1948 को एक सेटलमेंट डेट रखी गई थी। उसके पूर्व जो है भारत नागरिक हो गए, बाद में जो है वो भी पंजीकरण करा के भारत के नागरिक हो गए। ये आपका यहाँ स्पष्ट होता है। पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले व्यक्तियों का आर्टिकल 6 की व्याख्या है। आर्टिकल 6 की व्याख्या है आपकी ये। अब हम आते हैं आर्टिकल 7 पर। अब आर्टिकल 7, इसको आप समझिए कि पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। उसमें हम बताए थे पाकिस्तान से भारत, इसमें भारत से पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। इसमें भारत से पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान से भारत था, इसमें भारत से पाकिस्तान। कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें पाकिस्तान से जो भारत आए थे, जो 19 जुलाई 48 के पूर्व आ गए थे, वो नागरिक हो गए। बाद में आए, पंजीकरण करा के हो गए। और जब इसके बाद पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, जो भारत से पाकिस्तान, इसमें जो है एक डेट थी 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947। कहने का मतलब है कि जो जैसे पाकिस्तान चले गए, बाद में पुनर्वास के लिए भारत चले आए, तो 1 मार्च 1947 के जो पुनर्वास के लिए भारत आ गए, अगर यहाँ नागरिकता
प्राप्त करना चाहे, यहाँ रहना चाहे, यहाँ नागरिक बनना चाहे, तो भी वही पंजीकरण करा के 6 माह यहाँ रहकर नागरिकता करा ली, नागरिकता ले ली, पंजीकरण कराकर और 6 माह रहकर। ठीक है, इसमें बहुत उलझने की 5-6 में उलझने की जरूरत नहीं है, 6-7 में, आर्टिकल 6-7 में आपको बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। अभी हम आपको जब सही एक अलग से कैसे प्राप्त होता है, कैसे त्याग होता है, उस हिसाब से हम आपको समझाएंगे, समझ जाएंगे। इसका मतलब भारत से जो पाकिस्तान चले गए थे वहाँ से फिर आके कैसे बने, जो पाकिस्तान चले गए थे भारत में पुनर्वास के लिए आए वो कैसे बने, इस चीज़ से यहाँ क्लियर होता है। अगला है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। भारत के बाहर रहने वाले, ध्यान दीजिएगा, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों का जो है, इसमें आप समझिए, इसके भारत के बाहर जो चले गए थे, जिनके माता पिता दादा दादी जिनका जन्म भारत में हुआ था, अगर वापस आए, यहाँ 6 माह रहकर पंजीकरण करा के वैधानिक तरीके से नागरिकता प्राप्त की। तो कहने का मतलब है कि जो भारत के बाहर चले गए थे और वहाँ से आने के बाद इन्होंने नागरिकता प्राप्त की। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को कि जो भारत के बाहर चले गए थे लेकिन जिनके माता पिता दादा दादी या किसी का जन्म भारत में हुआ था, भारत में आके पंजीकरण कराकर यहाँ के नागरिकता प्राप्त की। अब 9 नंबर, विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जन करने से व्यक्तियों के नागरिक ना होना। कहने का मतलब है कि विदेशी राज्य की नागरिकता से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक न होना। यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो अब भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यह आपके आर्टिकल 9 में है। यदि कोई व्यक्ति जो है आर्टिकल 9 के तहत कहा गया कि कोई विदेशी व्यक्ति जो है, कोई भारतीय व्यक्ति, आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, विदेशी नागरिकता, तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 9 हो गया। और फिर आपका आर्टिकल 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। हमारा संविधान, हमारी संसद, हमारा कानून व्यवस्था भारतीय नागरिकता की रक्षा करेगा। 10 में 11 में एक संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों के द्वारा विनियमित किया जाना कि संसद नागरिकता के विषय में समय समय पर विभिन्न कानून बनाती रहेगी। तो संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत को आए, जो भारत से पाकिस्तान को पुनर्वास के लिए आए, फिर भारतीय बाहर जो नागरिकता प्राप्त कर लिए, विदेशी में रहने वाले कैसे नागरिकता समाप्त होती है, नागरिकता के अधिकारों का रक्षक कौन है, नागरिकता के अधिकार के विषय में कानून संसद बनाएगी, इस सब की चर्चा इसमें की गई है। अब हम आते हैं मूल चीज़ पर, किस तरह से, और इसमें चीज़ें हैं जिससे आपको आसानी से हो सके, पेपर देने में आपको समस्या ना हो। इसको आप समझ लिए हैं, समझना जरूरी था। आपको एक एक चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, बस 5 से 11 तक आप याद रखिए। अब समझिए मुख्य रूप से कि नागरिकता CAA, इसका मतलब होता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसको आप समझिए ध्यान से, यहीं से प्रश्न बनता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, यहीं से बनता है। CA क्या है, जो भी चर्चा में था, हाल में काफ़ी विरोध का सामना कर रहा, करंट में भी मुद्दा बना होता कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह 1955 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1955 में। अगर प्रश्न सीधे, अब इसको आप अगर समझ गए हैं तो 2 अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद के अंदर क्या है, आप समझ गए। अब जो प्रश्न यहीं से बनते हैं जहाँ से लोग गलती करते हैं, क्योंकि इसको पढ़ लिए, पता लगे 5 से 11 तक रहते हैं, प्रश्न ही नहीं आ रहा है, सीधे 5 से 11 पूछ लिया। तो अब आप समझिए कि CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। पहला प्रश्न कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, सीधे आप लगाइए 1955, पहला सवाल। इसमें अभी तक 5 बार संशोधन हुए हैं, 5, यही समझ लीजिए, पूरा नागरिकता समझ लेंगे। 5 बार संशोधन हुए हैं, 5 बार संशोधन हुए हैं। नंबर 1 1986, नंबर 2
1992, नंबर 3 2003, नंबर 4 2005, नंबर 5 2019। ये वाला संशोधन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लेटेस्ट है। इन सब संशोधन से प्रश्न नहीं बनेंगे। आप ये जानिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 1955 में। कितनी बार संशोधन हुए? अभी तक 5 बार। अब 5वां संशोधन जो 2019 में अभी चर्चा का विषय बना हुआ था, इसमें आप समझिए इसमें क्या कहा गया है, वही बात बहुत जरूरी है। तो आपका प्रश्न भी बन सकता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब हम बता रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में CAA 2019 द्वारा जो संशोधन हुई उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसको समझिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में लागू हुआ, 5 बार संशोधन हुए, 86, 92, 2003, 2005। इसको आप जानते रहिए। लेकिन जो 2019 में संशोधन हुआ तो हमारी नागरिकता में क्या संशोधन हुआ, जो भी विरोध चल रहा था उस पर आप ध्यान फोकस करिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 देश। क्या क्या? पाकिस्तान, जो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर, डेट याद करिए, 31 दिसंबर 2014 के पूर्व, मतलब इनके पहले के पूर्व आए हुए अल्पसंख्यक कौन कौन? हिंदू। 6 अल्पसंख्यक आए हुए, 6 अल्पसंख्यक कौन? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। ये 6 अल्पसंख्यक भारतीय नागरिक माने जाएंगे। भारतीय नागरिक माने जाएंगे। यही संशोधन हुआ है। और इसी पर विवाद भी था कि जो NRC तैयार हो रही थी, नेशनल जो नागरिकता का रजिस्टर तैयार हो रहा था, उसमें जब एक नागरिकता रजिस्टर बन जाएगा, देखिए NRC और CA बहुत चर्चा था। NRC का मतलब एक नागरिकता संबंधित रजिस्टर है जिसमें हर व्यक्ति को, जैसे आधार कार्ड है वैसे एक ID, उसमें किस नंबर पे आप हैं ID हो जाएगी। तो जैसे आप आधार कार्ड डालते हैं पूरा डाटा खुल जाता है, वैसे जब आपका नागरिकता रजिस्टर में दर्ज हो जाएंगे, जो आपकी यूनिक ID मिलेगी उससे आपका दर्ज रहेगा, उसमें आप डालेंगे तो आपका किस नंबर के आप भारतीय हैं आप स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें अभी प्रश्न बना कि जब रजिस्टर तैयार करना है तो कौन पहले क्लियर है, कौन भारतीय नागरिक है, कौन भारतीय नागरिक नहीं है। जो भारतीय नागरिक हैं वो तो ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो यहाँ शरणार्थी आते हैं उनको लेकर समस्या बनी हुई थी। तो उसमें भारत सरकार ने यह निश्चित किया कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 रन कर रहा है उसमें संशोधन 2019 में किया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के मुख्य रूप से इन्हीं के शरणार्थी हमारे यहाँ आते हैं, और देशों की चर्चा नहीं की थी। जो शरणार्थी 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत में रह रहे हैं, जिसमें 6 अल्पसंख्यक कौन कौन? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। इसके बाद 31 दिसंबर 14 के बाद, मतलब 1 जनवरी 15 से जो भारत में आए हो, भारत नागरिक नहीं हो छोड़े, तो वही लोग विरोध कर रहे थे कि जो 15 के बाद आए हैं वो यहाँ आके बस गए हैं, उनको जाने में तकलीफ हो रही है, हमारे देश की जनसंख्या भी बढ़ाए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। इसी बात का विरोध था। आपको NRC CA दोनों क्लियर हो गया है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनता है, कब लागू हुआ, कितने बार संशोधन हुए, अंतिम संशोधन कब हुआ, क्या मुख्य बातें थी, कि अब उसमें पूछे किस किस देश के शरणार्थियों पर विचार किया गया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। किस अल्पसंख्यक बात की गई थी? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। इस पर चर्चा की गई थी। ये आपका क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया, इसमें कुछ चीज़ें और बची हैं, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं।
इसमें चर्चा करते हैं कि अब नागरिकता संशोधन अधिनियम जो CAA 1955 था, इसके अनुसार नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। तो इसमें 5 तरीके बताए गए हैं, 5 तरीके बताए गए। नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके बताए गए हैं, 5 तरीके बताए गए हैं। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, तो उसमें 4-5 विकल्प दे देगा, पूछे कौन सा तरीका नहीं है या 1-2 सही, इस तरह से। तो 1955 में 5 तरीके बताए गए हैं, चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, जन्म से, जिनका जन्म भारत में हुआ हो। नंबर 2, वंशानुगत से, वंशानुगत से, जिनके माता पिता दादा दादी जिनका जन्म यहाँ हुआ हो वो सीधे उनकी संतानें आती रहेंगी और उनका जो है पंजीकरण या कराने की योजना भारत नागरिक माने जाएंगे। और पंजीकरण से, जैसे आप किसी देश के नागरिक हैं, यहाँ के पंजीकरण करवा लिए, उनकी शर्त पूरा किए, भारतीय जो नागरिकता संबंधी कानून है, भारतीय नागरिक बन गए। और प्राकृतिक रूप से, जैसे अब प्राकृतिक रूप से, जैसे अब हम लोग हैं यहाँ रह रहे हैं तो प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिक ही हैं। और फिर क्षेत्र समाविष्ट से, क्षेत्र समाविष्ट मतलब जब कोई क्षेत्र का समायोजन होगा कि कोई क्षेत्र या सीमाओं परिवर्तन होगा तो जो अगर भारत में आता है तो वह भारतीय नागरिक माने जाएंगे। तो कहने का मतलब नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जाती है, 5 तरीके से, जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से, क्षेत्र समाविष्ट से। अब नागरिकता कैसे समाप्त होती है, 1955 में इसके 3 तरीके बताए गए हैं, इसके 3 तरीके बताए गए हैं। ऐसे प्रश्न बनता है, तीनों तरीके दे देगा, एक और दे देगा, पूछेगा कौन सा नागरिकता समाप्त करने का तरीका नहीं है, 3 दे देगा, विकल्प बना देगा 1 सही, 2 सही, 3 सही, कौन से तरीके हैं, इस तरह विकल्प बनेगा। नंबर 1, स्वैच्छिक त्याग से, नंबर 1 स्वैच्छिक त्याग से। नंबर 2, बर्खास्ती से, बर्खास्तगी। स्वैच्छिक त्याग समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता है तो त्याग कर सकता है। बर्खास्ती से भारतीय देश व्यवस्था, संविधान, समाज हित के अहित में काम करेगा तो उसकी भी बर्खास्ती से समाप्त कर सकता है। और नंबर 3, वंचित करने पर, वंचित करने पर यदि भारत सरकार उसको नागरिकता से वंचित करती है तो उसको नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। अब मुख्य रूप से आप 5 तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, 3 तरह से नागरिकता छोड़ सकते हैं, इसकी चर्चा इसमें की गई है। अब एक अंतिम टॉपिक है, इसकी चर्चा करेंगे और लास्ट है कि भारतीयों को प्राप्त अधिकार, भारतीय नागरिक को प्राप्त अधिकार और विदेशी, जिससे भारतीय नागरिक को प्राप्त अधिकार, भारतीय नागरिक को प्राप्त अधिकार। हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जिसका लाभ या जिसका लाभ केवल भारतीय नागरिक को मिलता है, विदेशी नागरिक को नहीं। प्रश्न बनते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए कि भारतीय नागरिक को प्राप्त अधिकार, सीधे प्रश्न बनेंगे कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को नहीं। तो भारतीय नागरिक पर नंबर 1 आर्टिकल 15 मूल अधिकार में कि जन्म, मूल वंश, जन्म स्थान के विषय में जो विभेद किया जाता है वह भारतीय नागरिक को स्पेशली प्राप्त अधिकार है, अनुच्छेद 15। फिर अनुच्छेद जो है 16 लोक नियोजन, इसमें भी किसी भारतीय नागरिक को प्राप्त अधिकार है। और फिर अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता संबंधी अधिकार में अनुच्छेद 19 में बताया गया है। और फिर संसद या विधानमंडल की सदस्यता का चुनाव या भारतीय ही इसका लाभ प्राप्त करेंगे। और उसके अलावा जो सार्वजनिक पद हैं, सार्वजनिक पद जैसे हमारे राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, हाई कोर्ट के जज हुए,
जो हमारे कायद हुए, जो हमारे महान्यायवादी हुए। तो इस तरह से ये भारतीय प्राप्त अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 ये मूल अधिकार का, ये लोक नियोजन का, स्वतंत्रता का, ये हमारे संसद विधानमंडल की सदस्यता का, और फिर सार्वभौमिक, ये सब भारतीयों के प्राप्त अधिकार हैं। ये मुख्य रूप से भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकता का वर्णन रहा, और नागरिकता के वर्णन से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उसको हम आपको बता दिए हैं। और इसमें जानने की जरूरत यह है कि भाग 2 नागरिकता 5 से 11 नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे त्याग किया जाता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या है, कब कब संशोधन, 19 में क्या संशोधन हुए हैं, ये सब बातें आप याद रखेंगे, परीक्षा के महत्वपूर्ण है। हमें आशा है कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।